हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे से अपने स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। पिछले कुछ वीडियो में हम लोगों ने बिहार बोर्ड के क्लास 10th में जो बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके कुछ पेपर को, जैसे कि एक उसमें साइंस का था और दूसरा हम लोग का सोशल साइंस का था, तो उसके पेपर को डिस्कस किए हैं। आज हम लोग अब देखने वाले हैं मैथ के पेपर को। ठीक है, मैथ के पेपर को हम लोग बस रिव्यू करेंगे, एनालिसिस अभी नहीं करेंगे, एनालिसिस बाद में करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये फाइनल एग्ज़ाम का, एनुअल एग्जामिनेशन का ये हमारा क्वेश्चन है मैथ का। ठीक है, तो आपका सेट उसी तरह से होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा 80 नंबर का, जिसमें से आपको 40 बनाने होंगे और बाकी फिर सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, तो मैं सिर्फ क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ देता हूँ ताकि आप भी देख करके समझ जाएं कि किस तरह से क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, ऑप्शन है, आप देख लें यहाँ से ऑप्शन। उसका दूसरा, यदि P 3n रूप का हो और Q 6n इंटू 5m रूप का हो तो m और n कोई ऋणात्मक पूर्णांक हो तो भिन्न P/Q का दशमलव प्रसार कैसा होगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि P क्या हो 3 के पावर n हो, ठीक है, और Q जो हो उसमें 2 मल्टीपल हो 6 का n इंटू 5 का m, तो इनका m और n विद नॉन निगेटिव इंटीजर्स, नॉन निगेटिव है मतलब ये निगेटिव नहीं होगा। हाउ विल बी द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ द फ्रैक्शन P/Q, P/Q का डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा होगा। ठीक है, यदि भाग एल्गोरिदम है ना, डिवीजन एल्गोरिदम का बात कर रहा है, A इजिकल टू बी क्यू प्लस आर में B इजिकल टू 73, Q इजिकल टू 34 और R इजिकल टू 23 है, तो A का मान क्या होगा। ठीक है, हम लोग पढ़े हैं ना भाग में जो डिवीजन यूक्लिड डिवीजन लेमा जो होता है, पहला चैप्टर है, उसी का ये क्वेश्चन है। ठीक है, बहुपद, ठीक है, x² माइनस 11x माइनस 42 के शून्यक हैं। शून्यक मतलब ऐसे टर्म जिसको रखने पर क्या हो जाए, वैल्यू 0 आ जाए, वो क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है। तो इन लोग इसको बारी बारी से ऑप्शन को पुट करके देख लेंगे किसको रखने पर क्या हो रहा है, पूरा ओवरऑल वैल्यू हम लोग क्या आ जा रहा है, माइनस शून्य आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। ठीक है, बहुपद x का पावर 5 प्लस x का पावर 4 प्लस x का स्क्वायर प्लस 7 इंटू एक्स का पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 4 का घात क्या है। तो इसमें देखिए जो मैक्सिमम घात होता है वही घात होता है, तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम 5 दिख रहा है, तो आपका 5 घात इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में बहुपद है, इनमें से कौन है जो बहुपद है। ठीक है, आपको देखना ऑप्शन A B C D में से कोई एक आपका बहुपद हो सकता है। निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक -2 और 10 हैं। तो बारी बारी से आपको पुट कर लेना है और पुट करके बताना है कि -2 और 10 किसका शून्यक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है उसको x की जगह पे रखेंगे और पुट करने के बाद देखेंगे 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद Px इज इक्वल टू 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो 3 अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। ठीक है, साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल का है, आइडेंटिटीज़ का। यदि द्विघात बहुपद के x² प्लस 3x प्लस k का एक शून्यक 2 है तो k का मान क्या होगा। ये भी आसान आसान क्वेश्चन है, ये सब फार्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका, ज़्यादा आपको डरने का जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक 5 एवं -3 है। शून्यक से काफ़ी क्वेश्चन है, अभी देख सकते हैं 3 से लगभग 4 क्वेश्चन आ चुके हैं शून्यक पर, जीरोस पर, है ना। यदि बहुपद Px इजकल टू x² माइनस 9x प्लस 8 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो 4/9 अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। ठीक है, यदि Px इजिकल टू x पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 को Qx इजिकल टू x² माइनस 2 से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 14 नंबर, 2x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 को कितने हल होंगे। हाउ मेनी सॉल्यूशन इज पॉसिबल। ठीक है, दो रेखीय समीकरण के लेखा चित्र यदि प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या कितनी होगी। इफ़ द ग्राफ ऑफ द टू लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट व्हाट विल बी द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट से होगा। तो बुक पढ़ना आपको ज़रूरी है, मैथ का भी, है ना। मैथ का भी अगर आप बुक पढ़ेंगे तो आपके ऑब्जेक्टिव काफ़ी अच्छे खासे बन जाएंगे। रेखीय समीकरण युग 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 एवं 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0 है, तो बताइए कि ये क्या है, अवरोधी है, विरोधी है, आश्रित है, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, 17 नंबर, यदि द्विघात समीकरण 2z² प्लस z माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है
तो मूल अल्फ़ा एवं बीटा हो तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, ये सब निकालेंगे हम लोग बाद में, पहले अभी आप क्वेश्चन देख ले, समझ ले ये क्वेश्चन किस तरह का पूछता है। 18 नंबर में यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस पी एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0 का एक मूल -3 हो तो p का मान क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है, आप ऑप्शन पुट करके भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, 19 नंबर में यदि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है का मूल -1/2 है तो इसका दूसरा मूल क्या होगा। ठीक है, रूट पूछ रहा है। ठीक है, रूट अल्फ़ा प्लस बीटा और इससे निकलता है हम लोग का द्विघात समीकरण 4x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो मूल की प्रकृति क्या होगी। वास्तविक, असमान, वास्तविक एवं समान, वास्तविक नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, p के लिए किस मान के लिए द्विघात समीकरण px² माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक एवं समान है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। यदि बहुपद px का एक शून्यक -4 हो तो निम्नलिखित में से px का एक गुणनखंड क्या होगा। ठीक है, ये 22 नंबर था। 23 नंबर पे बढ़ेंगे। द्विघात बहुपद x² प्लस 3 माइनस 4 के शून्य का गुणनफल है। उसके बाद हम लोग का निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ रहा है कि बताइए आप कौन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो द्विघात समीकरण से 2 क्वेश्चन आपके आ गए। उसके बाद द्विघात समीकरण का विवेचन है द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। निम्नलिखित में से कौन बिंदु x इज इक्वल टू 5 के लेखा चित्र पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, सबको ड्रॉ करके ग्राफ का क्वेश्चन है ये। 28 नंबर यदि p+1 3p+1 6p - 1 समानांतर श्रेणी में है तो p का मान क्या होगा। ठीक है, उसके बाद 29 समानांतर श्रेणी 3 प्लस रूट 2 3 प्लस 2 रूट 2 3 प्लस 3 रूट 2 का सर्व अंतर है। द कॉमन डिफरेंस बिटवीन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 3 प्लस रूट 2 3 प्लस 2 रूट 2 3 प्लस 3 रूट 2। समानांतर श्रेणी 21 18 15 का कौन सा पद शून्य है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, 21 में से 3 गया तो 18 है ना, 18 19 20 21 और 18 से 3 गया तो 15 15 से 3 गया तो 12 12 से 3 गया तो आपका हो गया 9 9 से 3 गया तो 6 6 से 3 गया तो 3 और 3 से 3 गया तो 0। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर जो है हम लोग का क्या है, 0 है। उसके बाद आगे यदि किसी समानांतर श्रेणी का छठा पद 30 और सर्व अंतर 5 है तो प्रथम पद क्या होता है होगा। ठीक है, कह रहा छठा पद 30 है और अंतर 5 है तो 6 × 30, तो पहला पद इसमें पूछ रहा है कि क्या होगा हम लोग का, है ना, 5 × 6 = 30, 5 होगा इसका आंसर। किसी समानांतर श्रेणी में 3 क्रमागत 5x + 3 8x और 9x + 3 हो तो x का मान क्या होगा। द सक्सेसिव टर्म ऑफ AP आर 5x + 3 8x और 9x + 3 देन द वैल्यू ऑफ x इज़ व्हाट। निम्नलिखित में से समानांतर श्रेणी कौन है, आपको देखना है और इसमें बताना है। ठीक है, 34 नंबर निम्नलिखित में से समानांतर श्रेणी नहीं है। देखिए हर एक पोर्शन का 2 क्वेश्चन है और नहीं है करके आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप तैयारी अपना करेंगे। प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल, ये तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है आपका, बहुत ज़्यादा ईजी। निम्नलिखित में किसका मान 1 डिग्री के बराबर होता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया। 2 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पहले ऊपर एक में था sin 45 cos 45 का, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आ गया किसका वैल्यू 1 के बराबर होता है, ये भी फार्मूला बेस्ड है ना, ये भी फार्मूला बेस्ड है। उसके बाद 1 + tan² थीटा इंटू sin² थीटा का वैल्यू, ये भी फार्मूला बेस्ड आपका है। ठीक है, tan 45 ये तो आपका जो टेबल होता है ना डिग्री का, डायरेक्ट उसी है, तो ये हो जाएगा आपका 1/ जो भी हो √2 या √3 या जो भी हो, है ना। sec 60 ये भी फार्मूला बेस्ड है। sin² 30 - cos² 30 ये तो बनाने के लिए है। tan 90 - थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो tan 90 - थीटा है तो tan का हम लोग का हो जाएगा cot, है ना। यदि अल्फा = 60 डिग्री एंड बीटा = 30 डिग्री हो तो sin α - बीटा का मान क्या होगा। सब ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। 43 यदि थीटा = 45 डिग्री हो तो tan थीटा + cos थीटा का मान क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग करेंगे सभी टॉपिक को डिस्कस। देखिए आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी से बहुत क्वेश्चन आ रहा है। यदि a = 60 डिग्री हो तो 2 tan a - 1 - tan² a का मान क्या होगा। 45 यदि tan थीटा = 12/5 हो तो cos थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर है एक मल्टीप्लिकेशन का, cos 49 sin 41 tan 70 cot 20,
तो इसका वैल्यू निकालना है आपको। यदि tan 35 इंटू tan 55 इजिकल टू साइन ए, तो ए का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, यदि साइन थीटा इजिकल टू पी हो तो सेक थीटा इजिकल टू क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है ये। इस साइन थीटा इजिकल टू, ये तो हो गया 49, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू वाट? ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 50 नंबर, बिंदु 7 साइन 30 डैश 0 तथा 0 7 साइन 30 के बीच की दूरी क्या होगी? द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 7 साइन 30 0 एंड 0 7 साइन 30, है ना। ये यहाँ पे एक एक्सिस का हो गया, एक वाई एक्सिस का हो गया, इस तरह से। यदि 0 0 0 मूल बिंदु हो और बिंदु P के दर्शनांक 3-4 हो तो दूरी OP क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 52, वाई एक्सिस से बिंदु 7 12 की दूरी क्या होगी? ठीक है। उसके बाद 53, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ का है। 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू वाट? 54, बिंदु 7.10 की कोटि क्या है? द ऑर्डिनेट ऑफ द कोऑर्डिनेट हो सकता है, यहाँ पे ऑर्डिनेट यहाँ लिखा हुआ है, ऑफ द पॉइंट 7-10। ठीक है। उसके बाद 55 नंबर, बिंदु 1.1,5 किस पाद में स्थित है? द विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट 15 लाई? ठीक है, यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट का बात होता है इस तरह से। ये होता है 0 से 90, 90 के बाद 180, 180 के बाद 270 और 270 के बाद 360। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है? उसके बाद 57, बिंदु 3-3 और -3-3 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक है। ठीक है। 58, रेखाखंड AB का मध्य बिंदु 4-6 है और A के नियामक 4-2 है, 2-4 है, तो B के नियामक क्या है? किसी वृत्त के व्यास अब आ गया मेंसुरेशन का। अब आ गया हम लोग का मेंसुरेशन का। किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक 3.3,7 है तथा -7,3 है, तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक हैं। ठीक है। 60 नंबर, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक -1, 0, 5, -2, 8, 2 हो तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक होंगे। त्रिभुज x0y जिसके शीर्ष x इतना दे रखा है, 0 इतना दे रखा है, y इतना दे रखा है, तो क्षेत्रफल क्या होगा इसका? अच्छा क्वेश्चन है ये। 62, tan 40, tan 20, tan 50 डिग्री और tan 70 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट? ठीक है, यहाँ में मल्टीप्लिकेशन में है, बीच में डॉट आपको दिख रहा होगा, ये मल्टीप्लिकेशन है। यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात 49:81 है तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात कितना होगा? 749, 9×81, 7:9 होना चाहिए या फिर 9:7 होना चाहिए, यही दोनों में से कोई एक होगा आंसर हम लोग का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आंसर देखेंगे सबका। इफ़ द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज 49, अच्छा वो तो सेम ही क्वेश्चन है। 64, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 121, 169 है तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? हाइट पूछ रहा है। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 7:11 है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? ठीक है, आगे देखते हैं। 66, यदि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF से और AB कितने के बराबर? 3 के बराबर, DE जो है ठीक है 3D है और ABC का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर है तो DEF का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो बन जाएगा। यदि ट्रायंगल ABC में AC² = 2AB² + BC² पाइथागोरस है तो एंगल B क्या होगा आपका? 90 डिग्री होगा, पाइथागोरस थ्योरम का ही डायरेक्ट क्वेश्चन। 68 का है, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू DEF तो निम्नलिखित में से कौन सत्य है? ये आपका थेल्स थ्योरम का है। 69, ट्रायंगल PQR एवं ट्रायंगल XYZ इस प्रकार है कि PQ बटा में XY, QR बटा में YZ और RP = ZP, तो एंगल P = 60 डिग्री है, एंगल Q = 80 डिग्री है, तो एंगल Z का माप बताइए क्या होगा? ठीक है। 70 नंबर, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? अनगिनत। ठीक है, ये सर्कल का सब मेंसुरेशन का ही है, सब थ्योरम का क्वेश्चन है ये। 71, किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। यदि PA = 7 सेंटीमीटर तो PB = व्हाट? देखिए ऐसे कह रहा है, बाह्य
बिंदु से, है ना, P पॉइंट पर, तो यहाँ से मान लीजिए एक पॉइंट खींच लिया P और एक पॉइंट खींच लिया B, तो दोनों स्पर्शिकाएं खींची गई हैं और PA का यहाँ साथ दे रखा है, तो PB का क्या होगा ये पूछा। 72, यदि PA और PB किसी बाह्य बिंदु से P से केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाएं हैं तो एंगल PAB इक्वल टू 100 डिग्री, तो POB क्या होगा, ठीक है। 73, यदि G व AB वृत्त के केंद्र पर 50 डिग्री का कोण अंतरित करता है तो A और B बिंदु के बीच खींची गई स्पर्शरेखाओं के बीच का कोण क्या होगा। 74, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 5:7 है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, आपका ट्रिक से बनने वाला क्वेश्चन है। 75, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड जिसकी केंद्रीय कोण 30 डिग्री है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। 76, दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 2:3 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। वृत्त की परिधि होता है 2πr, है ना, तो 2πr डिवाइडेड बाई 2πr इक्वल टू यहाँ पर दे रखा है 2:3, तो उनका त्रिज्या क्या होगा। तो देखिए पाई पाई तो दोनों सेम है तो कट गया, तो बचा रेडियस, रेडियस जो बचा तो उनके त्रिज्या का अनुपात भी क्या हो जाएगा, हम लोग का पलट जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 3:2, ठीक है। आगे 77 में 6 sec स्क्वायर A माइनस 6 tan स्क्वायर A इक्वल टू वॉट। 78, यदि A इक्वल टू एक्स कॉस थीटा और B इक्वल टू वाई साइन थीटा तो A स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू B स्क्वायर इक्वल टू वॉट। 79, एक मीनार की शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर है, 60 डिग्री है तो मीनार का ऊंचाई, हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन है, ठीक है। The angle of elevation of the top of the tower at a distance of 15 meter from its the base of 60 degree height of the tower is what। एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुना है, सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। अच्छा इसमें ऑब्जेक्टिव ज़्यादा है, लगता है 90 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, तो 45 आपको करने होंगे। 81 में कह रहा है दो गोलों के आयतनों का अनुपात इतना है, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात। देखिए आपको क्या करना है, सभी फॉर्मूला आपको याद कर लेना है ना, बहुत सारा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो आपका डायरेक्ट वहाँ पे आपका हो जाएगा, काम बन जाएगा, ठीक है। दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तो उनकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 हो तो उनका आयतन का अनुपात क्या होगा, ठीक है। आगे यदि किसी बेलन के आधार की त्रिज्या r है उसकी ऊंचाई h है तो बेलन का आयतन, ये डायरेक्ट फॉर्मूला का क्वेश्चन है, 2πr²h है ना। यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो इसकी तिर्यक ऊंचाई कहने का मतलब स्लैंट हाइट क्या होगी, ठीक है। यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 है सेंटीमीटर की कोर की लंबाई क्या होगी, तो इसका साइड पूछ रहा है ना। फिर से ट्रिग्नोमेट्री, साइन 33 डिग्री इंटू कॉस 57 डिग्री प्लस साइन 57 डिग्री इंटू कॉस 33 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। यदि किसी अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। 88, यदि किसी गोले की त्रिज्या 2 गुनी हो जाए तो उसका आयतन कितना गुना हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन आसान है, ठीक है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो बन जाएगा। यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का मान क्या होगा। अभी मुझे लगता है लास्ट होगा, अभी और है 100 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में, इसका मतलब आपको 50 क्वेश्चन आपको करने हैं ऑब्जेक्टिव ही, काफ़ी आसान कर दिया है ये तो। 50 क्वेश्चन आपका हो गया, 50 नंबर आपका उससे बनेगा। चलिए 19 नंबर में देखते हैं, टाइन थीटा डिवाइडेड बाई सेक माइनस थीटा प्लस टेन थीटा सेक प्लस थीटा इक्वल टू वॉट। 91 में है वर्ग अंतराल 3 माइनस 7 7 माइनस 11 11 माइनस मतलब 11 से 15 के वर्गों की लंबाई क्या है। उसके बाद 92, प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा, ठीक है। 93, 7 3 5 8 6 10 9 12 की माध्यिका क्या होगी। माध्यिका ये सब मोड्स का है ना, मीन मीडियन मोड। 7 8 9 7 8 3 9 5 8 का बहुलक। यदि PE इक्वल टू 0.05 है तो PE के बराबर है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्राकृतिकता को नहीं हो सकती। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, ठीक है। अच्छी तरह फेंटी गई 52 ताश की गड्डी, ये है आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन। ये भी प्रोबेबिलिटी का था, ये भी मतलब 96 98 प्रोबेबिलिटी का है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है खींचा गया है, इसके काले रंग के बादशाह होने की प्रायिकता क्या है। करेंगे सब, आसान क्वेश्चन है।
98 एक वर्ष की महीना यह छिद्रच्छय चुना गया, इसके मार्च एवं जुलाई होने की प्रायिकता क्या है। अ मंथ इज सेलेक्टेड एट रैंडम इन अ ईयर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इज बीइंग मार्च और जुलाई इज। ठीक है, तो एक महीना में एक साल में कितना महीना होता है, 12 महीना, तो मार्च और जुलाई मतलब 2 उसमें कह रहा है, तो 12 ऊपर में 2 तो हो गया आपका 1/6। किसी पासे को फेंक की संख्या 1 और 5 आने की प्रायिकता क्या है, 2, 1/3 ये हो जाएगा। एक पासे की फेंक में 2 और 6 के बीच में अंक प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है, 6 के बीच में, 2 और 6 के बीच में, तो 3, 4, 5, ये 3 आ सकता है और नीचे 6 है तो 1/2 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, तो इसमें दे रखा है कि 1 से 30 लघु उत्तरीय प्रश्न है जिसमें से 15 प्रश्नों का उत्तर देना है और एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर मिलेगा। 15 बनाना है और आपको 30 क्वेश्चन आपको दे रखा है। ठीक है, तो ये हो गया 30 नंबर का और फिर 20 नंबर का आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हो गया। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है 2x² + 3x + 1 को x + 2 से भाग दीजिए। ठीक है, उसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कर 255 और 867 का HCF निकालिए, महत्तम समापवर्तक निकालिए। द्विघात समीकरण √2x² + 7x + 5√2 = 0 के विवेचित ज्ञात करें और मूलों की प्रकृति भी ज्ञात करें। ठीक है, द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण x² - 3x + 1 के मूल को ज्ञात करें। -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस ऐसे जाएगा -30 तक का योगफल ज्ञात करें। ठीक है, समानांतर श्रेणी 63, 65, 67 और 3, 10, 17 में n वहाँ पद समान है तो n का वैल्यू ज्ञात करें क्या होगा। सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। k के किस मान के लिए बिंदु 3k 7, -2 और 5, 1 सरेख है। 9 नंबर क्वेश्चन है, x और y के बीच एक संबंध स्थापित करें ताकि बिंदु x, y बिंदु 3 और 6 एवं -3 और 4 के से समदूरस्थ हो, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे हो। सिद्ध करें कि 1 + cot² थीटा डिवाइडेड बाई 1 + cosec² थीटा cosec थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा। ठीक है, सिद्ध करें कि sin 40 + sin 75 इज इक्वल टू cos 15 + cos 50। यदि cosec a इज इक्वल टू 12/5 हो तो cos a और cot a का मान ज्ञात करें। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु 2, -2 और -7, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करती है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष के निर्देशांक 1, -2, -3, 4 तथा 5, -6 है। 15 नंबर, यदि किसी घन का विकर्ण 2√3 सेंटीमीटर है तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, ट्रायंगल ABC में DE समानांतर है किसके, BC के, और DE = 3 सेंटीमीटर, BC = 6 सेंटीमीटर, तो ADE का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। 15 सेंटीमीटर है तो ABC का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। सिद्ध करें कि बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाही त्रिभुज के शीर्ष हैं। k के मान किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म के अपरिमित रूप में अनेक हल होंगे। ठीक है, तो अनेक हल आपको इन दोनों का बताना है करके। यदि tan a = cot b हो तो सिद्ध करें कि a + b = 90 डिग्री। अच्छा क्वेश्चन है 20 नंबर, यदि sec 4a = cosec a - 20 डिग्री, जहाँ 4a का न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करें। 21 नंबर, ABC एक समद्विबाही त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। सिद्ध करें कि AB² = 2AC²। ठीक है, 22 नंबर, दो घनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है तथा उसके गुणनफल 504 है तो संख्या ज्ञात करें। 23, किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 21 सेंटीमीटर तो शंकु का आयतन ज्ञात करें। ये डायरेक्ट आपका फॉर्मूला से बनेगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर है, 35 मिनट में इसके द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये। एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। दीवार पर उस बिंदु की ऊंचाई ज्ञात करें जहां सीढ़ी दीवार से स्पर्श करती है। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है ये। ठीक है, 26 नंबर, समान आधार BC और BC के ही ओर एक समकोण, दो समकोण त्रिभुज ABC और DBC खींचे गए हैं। यदि AC और DB बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है तो सिद्ध करें कि AP × PC = BP × PD। ठीक है, 27 नंबर, त्रिभुज ABC में BC पर लंब AD डाला गया है। सिद्ध करें कि AB² - BD² = AC² - CD²। दो क्रमगत घनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है तो इस कथन के समीकरण में लिखें। ठीक है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है। ठीक है,
उनकी आयु में गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाता है, तो कथन का समीकरण के रूप में लिखिए। इक्वेशन बनाना है इसको। पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। यदि पी ई इजकल टू 4 सेंटीमीटर, क्यू इजकल टू 4.5 सेंटीमीटर, पी एफ इजकल टू 8 सेंटीमीटर, आर एफ इजकल टू 9 सेंटीमीटर, तो सिद्ध करें कि ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, ये हो गया हम लोग का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपको क्या करना है, 8 दिया रहेगा, ठीक है, जिसमें से 4 करने हैं और एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। तो 31 क्वेश्चन आपका देखिए क्या कर रहा है, रेखीय समीकरण युग्म x माइनस 2y माइनस 5 इजकल टू 0 तथा 2x प्लस 4y माइनस 10 इजकल टू 0 का आलेख खींचे और हल करें। ग्राफ इसका बनाना है। सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये थ्योरम का क्वेश्चन है। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंक का योगफल 15 है। अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 9 अधिक हो जाती है। ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। 8 और 9 में भी आप बनाए होंगे इस तरह का क्वेश्चन 8 क्लास में। दिए गए त्रिभुज ABC के समरूप एक त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं का 5/3 हो। सिद्ध करें कि tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा इजकल टू 1 प्लस tan थीटा प्लस कॉट थीटा। उसका 36 नंबर क्वेश्चन। सिद्ध करें कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। ये भी थ्योरम का है, सर्कल का थ्योरम का है। उसका 37 निम्नलिखित बटन का बहुलक ज्ञात करें। ये आपका बहुलक का हो गया, स्टैटिक्स क्वेश्चन हो गया। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंची भवन के शिखर और तल के अवमन कोण में लगभग 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो ये हमारा क्वेश्चन था टोटल मैथ का। आई होप आपको इससे अपने एग्जाम के प्रिपरेशन करने में काफ़ी मदद मिलेगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दे, दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बीच में शेयर कर दे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए और उनको भी हेल्प हो जाए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए थैंक यू सो मच। आपने हमें इतना सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत